हमारे इंडिया में सिंदूर का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो हिंदू कल्चर में लड़की मैरिड होने के बाद सिंदूर लगाती है। तो आज हम सिंदूर के बारे में बात करना चाहते हैं। सिंदूर के टॉपिक को लेके मैं बात आज करना चाहती हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट कर दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप यू आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम सिंदूर को लेके बात करना चाहते हैं। तो मुझे क्या पता था कि एक मैरिड लड़की सिंदूर लगाती है और सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है। उसके अलावा मुझे इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, लॉयली बताऊँ तो उसके बाद कुछ दिन 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा सिंदूर से रिलेटेड। तो मेरे माइंड में एक बात आई, हाँ, इस जो उन्होंने बोला मुझे लगा कि हर कोई है कि एक साइड में बात सुन के हम लोगों को नहीं लगता ना कि हाँ, इस बारे में तो सोचना चाहिए। तो इस बारे में मैंने भी थोड़ा स्टडी किया। स्टडी के दौरान बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली सिंदूर को लेके, जो कि बहुत ही अच्छा है। हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो फैशन के चलते क्या करते हैं कोई लोग, शादी में सिंदूर लगता है कुछ दिनों, सवा महीना, एक ऐसा कुछ होता है। मतलब नॉर्थ में हो या बहुत सारे स्टेट में हो। जो मैं तो उड़ीसा की हूँ, मेरे उधर क्या होता है कि रेड सिंदूर चढ़ता है शादी में, तो वही लगाते हैं, डेली बेसिस पर लगाते हैं। नहाने के बाद सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी और मेरे उड़ीसा में भी। और बाकी यहाँ पे नॉर्थ के कल्चर और बाकी कल्चर के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानती, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ किसी को बोलूँ कि हाँ मैं सही कर रही हूँ वो गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मैं बोलना चाहूँगी। किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहूँगी। जो मैंने स्टडी किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो क्या होता है, फैशन के चलते क्या करते हैं हम लोग, डेली बेस पे सिंदूर नहीं लगाते हैं। जो वर्किंग होते हैं वो बिल्कुल नहीं लगाते हैं। फैशन समझ लीजिए या टाइम का वो हो समझ लीजिए, कुछ भी हो। बट सिंदूर क्या करते हैं कि जब करवा चौथ होता है, कुछ भी फेस्टिवल्स होता है, उसी में लगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए डेली में, नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नहीं होता है, तो मैं आगे भी बता रही हूँ उस बारे में। और किस तरह से लगाना चाहिए, अगर किस तरह से लगाने में आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मैं सारा बताऊंगी। तो मैं आपको उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ सीता मैया की। तो सीता मैया सिंदूर लगाती हैं। हजारों सालों पहले ही ये रिवाज हमारा चलता आ रहा है कि मैरिड वुमेन सिंदूर लगाते हैं। तो सीता मैया से हनुमान जी ने पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं राम जी की लंबी उम्र के लिए और उनको इम्प्रेस करने के लिए सिंदूर लगाती हूँ डेली। तो उनको लगा कि सीता माता तो बस मांग में सिंदूर बनने से राम जी इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्होंने क्या बोला, अपने पूरी बॉडी पे सिंदूर लगा लिया ताकि वो उन पे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस रहें। तो इस जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, मुझे अपनी स्टडी के बीच में पता चला कि हाँ इतना अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये भी एक रीज़न है। और माता पार्वती भी अपने शिव जी की बुरी शक्तियों से और उनकी लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती थी। वो सिंदूर लगाने से हमारे लिए क्या बेनिफिट होता है, साइंटिफिक मेथड जो देखा जाता है कि यह हमारे जो मांग होता है ना, मांग के उधर यहाँ पे एक जो नस जाता है, तो यहाँ पे सिंदूर लगाने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और हमें एक अलग सी पावर मिलती है। तो हम अपने परिवार को, हमें अपनी फैमिली को हम संभाल सकें। क्योंकि जैसे लड़की होती है तो वो फ्रीडम होती है, फ्री बर्ड की तरह रहती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो उसी को बनाए रखने के लिए, अपने हस्बैंड के साथ हंसी खुशी अपने परिवार में रहने के लिए, तो वो शक्ति चाहिए होता है। साइंटिफिक मेथड से देखा जाए तो वो शक्ति प्रोवाइड करती है सिंदूर। और हाँ, अच्छा सिंदूर होना चाहिए जो कि आपके माइंड को और आपके बॉडी को कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज रखता है, ताकि आपको सोने के प्रॉब्लम और बुरे ख्यालों से, ये सब चीज़ों से अवॉइड करता है। तो सिंदूर मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बोलूँ, मैं जब वर्किंग भी थी, अभी भी, जब उससे पहले भी और अभी भी, मैं डेली नहा के सिंदूर लगाती हूँ। डेली नहाने के बाद वॉशरूम से निकल के मैं आती हूँ ड्रेसिंग टेबल के पास, जो मैं अपना सिंदूर लगाती हूँ। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी मैं कैसे लगाती हूँ, आप लोगों को भी कैसे लगाना चाहिए। तो मैं ऑफिस भी जाती थी
कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैं बिना सिंदूर लगाए ऑफिस गई हूँ। हाँ, कि मेरे उधर माना जाता है कि जब पीरियड्स के दिन चलते हैं, जब आप साफ नहीं रहते हो तब तक मतलब नहीं लगाते हैं, बट उसी टाइम भी मैं क्या करती हूँ, मेरे उधर सूखा सिंदूर चढ़ता है, जैसे कि रेड, मैं आपके साथ वो भी दिखा रही हूँ। मैं भी, मेरे लिए उड़ीसा से सिंदूर आता है, वो भी ऐसे देखिए रेड कलर का सूखा सिंदूर। बट पीरियड्स के दिनों में मैं क्या करती हूँ, मैं लिक्विड सिंदूर लगाती हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खाली मांग रखूँ, तो मैं लिक्विड सिंदूर यूज़ करती हूँ ताकि मेरा मांग ना खाली रहे। मुझे खुद को कंफर्टेबल नहीं होता जब मैं जैसे कि कभी तो ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है, बट उन दिनों भी मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ थोड़ा सा इनकम्प्लीट, जबकि हम वो सिंदूर नहीं लगाते जो हमारे लिए हो है और वो जो हमें लगाना चाहिए। तो अभी भी डेली क्या करना है, नहा के मैं आपको एक वो भी टिप्स बताती हूँ। सबसे पहले सिंदूर आपका अच्छा होना चाहिए ताकि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, और आपको अच्छा मतलब उसी से कुछ बेनिफिट भी मिले, क्योंकि आपको अच्छा सा ब्रांड देख के सिंदूर लेना चाहिए। मेरे तो उड़ीसा से सिंदूर आते हैं और मेरे पास लैक्मी का एक लिक्विड सिंदूर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि गर्मी के दिनों में ये भी हमें हेल्प करता है कि पसीना बहुत होता है तो हमें लगाने में, क्योंकि जो पाउडर वाला सिंदूर होता है वो फैल जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि कभी कभी लिक्विड सिंदूर में, जब ऑफिस जाती थी वो बात कर रही हूँ, इन दिनों तो मैं नहीं लगाती हूँ लिक्विड वाला सिंदूर, डेली सूखा सिंदूर लगाती हूँ जो मुझे लगाना चाहिए और मेरे लिए जो उड़ीसा से आता है तो मैं वही लगाती हूँ। और हाँ, सिंदूर लगाते टाइम सर आपका खाली नहीं रहना चाहिए, सर मतलब ऐसे ढकना चाहिए, ऐसे सर ढक के आपको सिंदूर। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मेरे पास एक स्टिक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, बट मैं क्या करती हूँ इसी की हेल्प से लगाती हूँ सिंदूर। अगर आप लोग हाथ में लगा रहे हैं, फिंगर की हेल्प से लगा रहे हैं, तो आपको रिंग फिंगर से लगाना चाहिए। तो कई मिडिल फिंगर या कोई किसी दूसरे फिंगर्स में ना लगा के रिंग फिंगर से लगाना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, पहले सर पे कुछ तो रखती हूँ। अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ, कुछ फॉर्मल पहनना होता तो मैं क्या करती हूँ, सिंदूर जहाँ पे लगाती हूँ वहाँ पे एक हैंकी रखती हूँ, या तो बगल में एक चुन्नी पड़ा रहता है तो वो उसी में मैं सर पे रख के लगा लेती हूँ। तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे लगा रही हूँ, कैसे लगाती हूँ, और आपको भी कैसे लगाना चाहिए। तो क्या करते हैं कि सिंदूर हमें हमेशा नाक के सीधे रख के लगाना चाहिए, नाक की साइड में इधर उधर बहुत सारे लोग लगाते हैं बट ऐसा नहीं करना चाहिए। और सिंदूर हमेशा बीच मांग में लगाना चाहिए। और पहले कहते थे कि सिंदूर जितना लंबा होता है, हम पति का आयु उम्र उतनी लंबी होती है। वो तो आपकी मर्जी है, आप सिंदूर छोटा लगाइए बड़ा लगाइए, बट ज़रूर लगाइए। मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग मैरिड हैं तो सिंदूर ज़रूर लगाइए। इवन सिंदूर तो बॉयज़ भी लगाते हैं टीका की तरह, तो क्योंकि वो क्या होता है कि कंसंट्रेट बढ़ाता है और मन शांति रखता है, मन को शांति करता है, मतलब हमें काम करने में थोड़ा सा हमें हेल्प होता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा हुआ है, लड़के भी सिंदूर लगाते हैं टीका के तौर पर। तो हम कैसे लगाएंगे सिंदूर, मैं कैसे लगाती हूँ मैं आपको बताऊँ, और आप लोगों को भी लगाना चाहिए सिंदूर। तो ऐसे आपको मैं ऐसे डीप करती हूँ। और अगर आपके पास ऐसे कुछ, मेरे उधर तो ऐसे कुछ स्टिक में लगाने से शुभ मानते हैं, मैंने सुना है। तो आप लोग क्या करना, आप लोग के पास अगर ईयरबड्स होंगे उसको भी थोड़ा सा आप गीला करके, अगर सूखा लगाना चाहे सूखा लगा सकते हैं, अगर आप गीला करके लगाना चाहें वो भी कर सकते हैं, क्योंकि गीला सिंदूर फैलेगा नहीं और आपको ईजी होगा लगाने के लिए। गर्मी में और सर्दी में किसी में भी आपको बेनिफिट होगा। तो मैं ऐसे सिंदूर लगाती हूँ। तो मेरे उधर तो ये कहा जाता है कि हम लोग सिंदूर मेरे मेरे कल्चर की बात करूँ, मैं अपने उड़ीसा की बात करूँ, तो सिंदूर माथे पे लगाने के बाद गले पे भी लगा, देखिए मेरा गले में भी लगा हुआ, गले पे भी लगाती हूँ और हमारे हाथ में भी लगाते हैं और चूड़ियों में, दोनों चूड़ियों में भी लगाते हैं और ऐसे सर पे हाथ रखते हैं, क्योंकि उसको बहुत शुभ मानते हैं और हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि रीज़न तो भी आपको लोगों को पता चल गया है, ये हज़ारों साल पहले से चलता आ रहा है, ये रिवाज है, तो हमें फॉलो करना चाहिए। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं ज़रूर लगाइए, डेली लगाइए और कोशिश करिए थोड़ा सा इसको डेली बेस पर ध्यान रखें, भूलें ना।
तो अगर आपको मेरी ये टॉपिक अच्छी लगी हो, सिंदूर के बारे में आई थिंक जितना भी बात करें कम है। अगर आपको ये मेरी टॉपिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना, ताकि सबको बेनिफिट हो और सबको थोड़ा सा पता चले। मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने इस बारे में स्टडी किया मुझे बहुत इसके बारे में पता चला। बोले तो बहुत सारा है और ना बोले तो कुछ भी नहीं है, बोलूँ तो बहुत सारे है, मैंने उसमें स्टडी किया तो, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। टेक केयर।